अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का लास्ट टॉपिक डेंसिटी आज हमने पढ़ना है। ये हमारे पास क्या होगा, ये बेटा आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी इन ए पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डेंसिटी का क्या ट्रेंड है। या बेटा आपके पास ये होगा एक एमसीक्यूज आएगा। अब सबसे पहले आपने ये समझना है डेंसिटी होती क्या है। तो बेटा ये इसका फार्मूला होता है कि डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम को आपने डेंसिटी कहते हैं। क्या मुराद समझ नहीं आई? तो बेटा इसको यूं समझें कि अगर आपने 1 किलो पानी लेते हैं ग्राम्स के अंदर, यानी ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर बेटा आपने एक तराजू के ऊपर बैलेंस के ऊपर जाके इस बीकर को वेट करते हैं। पहले खाली का वेट करते हैं, फिर इसमें पानी डाल के वेट करते हैं, फिर खाली का वेट निकाल लेते हैं और पानी इसके अंदर आपने 1 kg ले लेते हैं, 1 किलो ले लेते हैं, मतलब 1000 ग्राम पानी आपने इसके अंदर ले लिया। अब यही वाला बीकर उठा के बेटा आप मेजरिंग सिलेंडर के अंदर चले जाते हैं, यही वाला बीकर उठा के आप मेजरिंग फ्लास्क के अंदर चले जाते हैं। यही जो पानी है इसको अब आपने एक और फ्लास्क के अंदर डालते हैं। इस फ्लास्क के अंदर बेटा यहाँ पे निशान लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि 1 लीटर, कि इसके अंदर अगर यहाँ निशान तक कोई लिक्विड आएगा तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा। तो अब आपने क्या किया, सारा पानी इसके अंदर डाल दिया। अगर इस पानी का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर हो गया, मतलब इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्योंकि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तब इसकी डेंसिटी 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आप लिखेंगे 1000/1000, इसका मास 1000 ग्राम है और इसका वॉल्यूम जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो बेटा 1 हो जाएगी। तो किसी चीज का जितना मास होता है और इसके बाद वो कितनी जगह घेरता है तो दैट इज नोन एज ए डेंसिटी। तो इसको आपने बेटा डेंसिटी कहते हैं। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डेंसिटी। तो हम कहते हैं इट इज ए मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो आपने डेंसिटी को डिफाइन करना है कि इट इज ए मास ऑफ सब्सटेंस। ये मास होता है, वजन होता है, मास ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का बेटा ये मास होगा, वजन होगा इन ए यूनिट वॉल्यूम, इन ए यूनिट वॉल्यूम, यानी एक खास वॉल्यूम के अंदर कितना वो पाया जाएगा, तो इस कॉल्ड डेंसिटी। तो इस चीज को आपने डेंसिटी कहते हैं। मास ओवर वॉल्यूम की जो रेशियो आ रही होती है दैट इज नोन एज ए डेंसिटी। तो ये डेंसिटी कहलाएगी। आमतौर पर जो हमारे पास बेटा किसी चीज का वजन जितना ज्यादा होता जाएगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो बेटा अगर आपके पास देखें ये रिलेशनशिप है, अगर किसी चीज का मैस ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर किसी चीज का बेटा वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, मैस कम होगा, तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। आमतौर पर जितनी भी गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, और जो आपके पास मेटल्स होते हैं, सोडियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर कोई भी चीज यानी कि वजनी हो, भारी हो, उसका मास ज्यादा हो, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत कम है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। अगर उसका मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी बेटा क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आप इसे पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर देखना चाहते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा आप इसे देखना चाहते हैं ग्रुप के अंदर, सबसे पहले बेटा आप इसे ग्रुप के अंदर देखते हैं, क्योंकि वहां पे एक जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो डेंसिटी का क्या किरदार होगा हम देखते हैं। तो हमारे जो पास जो फर्स्ट ग्रुप है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो लिथियम होगा, फिर बेटा ये सोडियम होगा, फिर आपके पास ये पोटाशियम है और ये रुबिडियम है और ये सीजियम है। हम जानते हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब इन सब में कब डेंसिटी लिथियम की होगी, क्योंकि ये छोटा है, इसका मास कम है, ये हल्का है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है। सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये भारी होता जा रहा है। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे तो डेंसिटी जो होती है बच्चों वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। चले अब सोडियम लिथियम की कितनी डेंसिटी है, सोडियम की कितनी डेंसिटी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी आप मेजर किस में करते हैं। तो अभी आपने देखा
कि मास जो है वो हमने ग्राम में लिया, ग्राम में ले लेंगे, और बेटा वॉल्यूम जो आप लेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। तो वॉल्यूम जो आपके पास आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो आप लेंगे कहेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप केजी में लेंगे तो किलोग्राम पर लीटर कहेंगे। केजी के में अगर लेना चाहते हैं तो ये केजी आएगा और पर लीटर आएगा, अगर आप इसमें उसकी डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो बेटा अब लिथियम जो होती है इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, ये 0.53 बेटा इसकी डेंसिटी होती है। सोडियम की जो डेंसिटी होती है ये 0.97 होगी। पोटाशियम की जो डेंसिटी होती है वो बेटा 0.89 है। रुबिडियम की जो डेंसिटी है 1.63 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजियम की जो है 1.879 आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब की डेंसिटी है। अब यहाँ पे आपने एक देखा है कि ये एमसीक्यूज आएगा कि किसकी डेंसिटी, ये जो सोडियम है इसकी डेंसिटी पोटाशियम से बढ़ गई है। होना ये चाहिए था कि सोडियम की डेंसिटी कम होती, पोटाशियम की डेंसिटी ज्यादा होती, क्योंकि हम कहते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन ये थोड़ा सा एक एबनॉर्मल ट्रेंड पाया गया है। मतलब यह है कि सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा है, ये सोडियम है बेटा इसकी डेंसिटी ज्यादा है देन दैट ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम की डेंसिटी कम है। होना ये चाहिए था कि पोटाशियम की डेंसिटी ज्यादा होती, सोडियम की कम होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की डेंसिटी क्यों ज्यादा है, तो आप बताएंगे डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। तो आप कहेंगे ये जो सोडियम के एटम होते हैं वो आपस में ज्यादा सिकुड़े हुए हैं। मतलब यह है कि जो सोडियम के एटम्स हैं इनका वॉल्यूम कम होता है, जबकि पोटाशियम के अंदर ये जो एटम है ये थोड़े फैले हुए हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए आपके पास जो सोडियम है इसके अंदर फॉर एग्जांपल एटम एक दूसरे में घुसे हुए हैं, जबकि पोटाशियम के अंदर ये एटम थोड़े फैले हुए हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप जानते हैं ग्रुप के अंदर डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए वेरिएशंस पाई जाती है, क्योंकि बाजू का गैसेस शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट की तरफ डेंसिटी जो होती है वो बतरतीज पहले थोड़ी बढ़ती है फिर बेटा कम होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आज हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।